नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं दीबा हाशमी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त प्रदेश के 21 जनपदों के करीब 721 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। डबल इंजन की सरकार इस आपदा की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राहत और बचाव कार्यों के लिए 2000 से अधिक नौकाओं के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट की 15 टीमें लगी हुई हैं। इस आपदा में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सर्वे कर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहानि होने पर पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशासन सुनिश्चित करे कि जनहानि पर तत्काल पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से राहत राशि उपलब्ध हो जानी चाहिए। पशु हानि पर भी मुआवजे की राशि संबंधित परिवार को दी जानी चाहिए और इसके अलावा मकान क्षतिग्रस्त होने पर नया आवास बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में उस परिवार को आच्छादित करने की कार्रवाई हो। जो मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें मुआवजे की कार्रवाई हो। पहली बार सर्पदंश हो या किसी जंगली जानवर के कारण जनहानि पर आपदा राहत की श्रेणी में उसे उत्तर प्रदेश सरकार लाई है और उसको भी 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सावन के अंतिम सोमवार पर आज प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, कोनेश्वर महादेव गोमती तट, बुद्धेश्वर महादेव में भक्त भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में रात से ही भक्त कतार लगाकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। आखिरी सोमवार को जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए सिविल फोर्स के अलावा पीएसी, सीआरपीएफ और एनसीसी के कैडेट भी लगाए गए हैं। पेश है हमारे प्रतिनिधि की ये रिपोर्ट। वाराणसी में सावन के अंतिम और 8वें सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। गोदोलिया से लेकर बांस फाटक और मैदागिन से लेकर चौर तक शिव भक्तों की भारी भीड़ है। पूरी काशी में 8वें सोमवार को भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन किया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में क्राउड मैनेजमेंट के लिए सिविल फोर्स के अलावा पीएससी, सीआरपीएफ और एनसीसी कैडेट भी लगे हुए हैं। इसके अलावा मंदिर की ओर से मेडिकल टीम भी अलर्ट पर रखी गई है। पीने के पानी का उचित प्रबंध और खोया पाया डेस्क भी बनाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। बलरामपुर के प्राचीन झारखंडी मंदिर, राजापुर के जंगलीनाथ मंदिर और धर्मपुर के झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक कर दर्शन पूजन कर रहे हैं। पीलीभीत, अयोध्या, आगरा, बाराबंकी, मुरादाबाद, हमीरपुर समेत प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले भाजपा, सपा सहित अन्य दलों के उम्मीदवार जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज प्रबुद्ध जनसम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस और गरीबों की पार्टी है। भाजपा शुचिता के साथ प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने कोपागंज बाजार में रूट मार्च कर उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का संदेश दिया। इस सीट पर मतदान आगामी 5 सितंबर को होगा। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि प्रदेश में अभियान चलाकर निराश्रित गौवंश का संरक्षण किया जाएगा। पहले चरण में गोरखपुर, बरेली और झांसी मंडल में 10 से 25 सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा। पशुधन मंत्री ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने गौवंश को खुला न छोड़ें। रक्षाबंधन पर्व पर बहनों की परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा को लेकर पीलीभीत में परिवहन निगम की बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं और चालकों और परिचालकों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय डिपो में मौजूद 88 बसों की मरम्मत कराकर उन्हें दुरुस्त कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 8वें रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 45 विभिन्न स्थानों पर किया गया। इस रोजगार मेले के माध्यम से गृह मंत्रालय ने विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्तियां की। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को अमृत रक्षक बताते हुए कहा कि वे न सिर्फ देश की सेवा करेंगे बल्कि देश और देशवासियों की रक्षा भी करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार रोजगार मेला ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब देश गौरव और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान चंद्रमा से लगातार ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित क्षण में नवनियुक्त कर्मी अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। देश की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो इस दशक में विश्व की शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। श्री मोदी ने फार्मा, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्र में मौजूद विशाल अवसरों को उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों के विस्तार से आने वाले वर्षों में रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं, जिससे देश भर में संपर्क सुविधा का तेजी से विस्तार हो रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि 9 साल पहले शुरू की गई जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 50 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जो नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण का साधन बन गया है। इसी क्रम में लखनऊ में आयोजित रोजगार मेले में 547 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और आज चांद पर पहुंचने से लेकर रोजगार उपलब्ध कराने तक भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला रोजगार सृजन की कवायद को आगे बढ़ाने में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। वहीं प्रयागराज में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय मौजूद रहे। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। विश्व एथलेटिक्स में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। सोशल मीडिया की पोस्ट में श्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को उत्कृष्टता का प्रतिमान बताया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देश का मानवर्धन करने वाली इस उपलब्धि के लिए नीरज चोपड़ा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में कहा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभूतपूर्व 88.17 मीटर थ्रो के लिए बधाई। आज हर भारतीय गर्व और प्रेरणा से 7वें आसमान पर है।